Hello everyone, welcome back in this session. And the topic of this session is group discussion. Today we will see how to start a group discussion, how to initiate a group discussion. I have some starting lines which is you can use in your initiative, in your group discussion. First of all, you can greet everyone according to time, like that. Good morning everyone, yeah, good morning friends. Good evening everyone, good evening friends. My name is, अपना नाम यहाँ पे बताना है. My name is this, जो भी नेम है. And the first line, what is first line? I am glad to start the discussion. आप इस लाइन से शुरू कर सकते हैं. I am glad to start the discussion. या फिर आप बोल सकते हैं I got the opportunity to start the discussion. ये दो लाइन में से आप जो भी लाइन चूज करना चाहें वो कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा ये लाइन आपको मगअप कर लेनी है अच्छी तरह से. नाउ द नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, द टॉपिक इज गिवन टू अस फॉर डिस्कशन इज. यहाँ पर उस टॉपिक का नाम आ जाएगा जो टॉपिक आपको गिवन है. एंड इन माई ओपिनियन इट इज द टॉपिक ऑफ करंट रिविलेंस. अब आप देखिए यहाँ पर कह रहा है करंट रिविलेंस. टॉपिक अगर करंट पे है तो करंट रिविलेंस बोलना है. टॉपिक अगर सेंसिटिव है तो सेंसिटिव बोलना है. टॉपिक अगर इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग बोलना है. और टॉपिक अगर आपका कंट्रोवर्शियल है तो आप कंट्रोवर्शियल बोलेंगे, कंट्रोवर्शियल बोलेंगे. ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं करंट रिविलेंस में क्या आता है. अगर मैं अभी की बात करूं, दिस टाइम इज कंटिन्यू इलेक्शन. इलेक्शन कंटिन्यू चल रहे हैं तो इलेक्शन का जो टॉपिक होता है वो अभी करंट का है. अगर बात करें आईपीएल मैचेस की, ये भी एक करंट का टॉपिक है. और सेंसिटिव टॉपिक क्या होता है? सेंसिटिव टॉपिक होते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी पे अगर बात की जाए तो वो भी एक सेंसिटिव टॉपिक है. उस पे सेंसिटिव है और सेंसिटिव होने के साथ साथ कंट्रोवर्शियल भी है. ठीक है. और इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होते हैं? इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं जैसे अगर हम बात करें कि इज सोशल मीडिया यूजफुल और नॉट, तो सोशल मीडिया यूजफुल है या नहीं है, इस बारे में हम बात कर सकते हैं. उसके बाद आती है नेक्स्ट लाइन. जब आप इस टॉपिक के बारे में बता देंगे डिटेल्स, जिस भी टॉपिक पे आपको दिया गया है, तो उसी टॉपिक आपको बोलना है इन माय ओपिनियन दिस इज द टॉपिक ऑफ. जैसा भी टॉपिक है, चाहे वो करंट रिलेवेंस है, सेंसिटिव है, इंटरेस्टिंग है, कंट्रोवर्शियल है, तो आपको ये बोलना है. उसके बाद बोलना है आई इनवाइट ऑल ऑफ यू द पार्टिसिपेंट इन डिस्कशन. कि अब मैं आपको इनवाइट करता हूं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनको डिस्कशन में इनवाइट करता हूं. ठीक है. तो इससे क्या होगा, जब आप स्टार्टिंग करेंगे, व्हेन यू स्टार्ट these lines, then the observer observe you and definitely your impression is best, or we can say that first impression at the last impression. तो इस तरह से आप अपने जीडी की शुरुआत. नाउ वी सी डूज एंड डोंट्स इन जीडी. इट इज वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आपको ये याद रखना है क्या आप करेंगे और क्या नहीं करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हमें क्या करना है. सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है. फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेन आई कांटेक्ट. ऑलवेज मेंटेन आई कांटेक्ट. जितने भी वहां पे पर्सन बैठे हैं सबसे आई कांटेक्ट बना के रखना है. सेकंड इज मेक नोट्स. आप नोट्स बना सकते हैं. आपके पास एक छोटी डायरी होती है, डायरी लेके जाना चाहिए. एक नोट्स बना सकते हैं आप कुछ पॉइंट्स को आप, ताकि आपको याद रहे डिस्कशन क्या चल रहा है, डिस्कशन के मेन पॉइंट क्या है, तो आप एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. थर्ड इज स्पीक लॉजिकली. लॉजिकली स्पीक करना है. ऐसा नहीं है टॉपिक कुछ चल रहा है और आप कुछ बोलना शुरू कर दें. रिलेवेंट ही बोलना है आपको. मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड. ऑलवेज शो योर पॉजिटिव एटीट्यूड. ठीक है. नेक्स्ट है कीप डिस्कशन ऑन ट्रैक. डिस्कशन को ट्रैक पे रखना है. ट्रैक पे इन द सेंस वी कैन से टॉपिक चल रहा है किसी और पॉइंट्स पे और आप उससे बिल्कुल डायरेक्शन चेंज करके कहीं और निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है. स्पीक करेक्ट ग्रामर. यूज ओनली स्पीक करेक्ट ग्रामर. यूज स्ट्रॉन्ग वॉइस. आपकी वॉइस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कुछ लोगों को सुनाई पड़ रहा है, कुछ लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा है. बिकॉज every point will observe to the observer. And use strong voice. Sit carefully on, sit in middle. मतलब केयरफुली बैठना है. बैठने का मतलब आपको एक्टिव पोस्चर में बैठना है. ऐसा नहीं है आप बैठे हैं चेयर पे और मतलब बैठे हैं और पड़े हैं, एक तरह से बैठे नहीं है बल्कि पड़े हैं,
तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल पोस्चर, एक्टिव पोस्चर में बैठना है। और इन मिडिल का मतलब क्या है, जो चेयर के बीचों बीच, ऐसे नहीं इधर रख के, कई बार क्या होता है कुछ होते हैं लोग ऐसे रख के एल्बो रख के बैठ जाते हैं, तो ऐसे नहीं बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट और एक्टिव पोस्चर में बैठना है। तो ये कुछ चीजें थी जो डूज में आती है, जो आपको करनी है इन जीडी, और जो नहीं करनी है वो बातें यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट इज डोंट बी एग्रेसिव, आपको एग्रेसिव नहीं होना है। एग्रेसिव इन द सेंस, कोई भी किसी टॉपिक पे अगर आपका डिस्कशन चल रहा है और जो आपकी अपोज ग्रुप है वो आपको किसी बात के लिए बोला जा रहा है, तो आप उस बात को लेके एग्रेसिव नहीं होंगे, पर्सनली बिल्कुल नहीं लेंगे। अवॉइड टाइम कंज्यूमिंग इन डिटेल्स, आपको किसी भी डिटेल में नहीं जाना है जिससे आपका टाइम किल हो जाए, ऐसा कोई पॉइंट्स पे इतना दूर तक नहीं जाना है। थर्ड इज डोंट स्पीक लॉन्ग एंड लाउड, बहुत लंबे समय तक नहीं बोलना है और बहुत लाउड नहीं बोलना है। आपको पिच और टोन का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपका पिच और आपकी टोन, आपका आर्टिकुलेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, ना बहुत कम आवाज ना बहुत लाउडली आपको बोलना है। फोर्थ इज डोंट लॉस आई कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट को बिल्कुल भी लॉस नहीं करना है, आई कॉन्टेक्ट आपको बना के रखना है। डोंट कट द लाइन्स अदर, दूसरों की लाइन्स। सपोज दैट समवन इज सेइंग and you are initiate, you are cut the line to others, so that वो मतलब गलत माना जाएगा। डोंट आर्ग्यू विद अदर पर्सन, एंड किसी से भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अदर पर्सन अगर बोल रहा है तो आपको पूरे ध्यान से सुनना है, जब वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर ले तब आप लॉजिकली उसका आंसर देंगे। अवॉइड रिपीटेशन ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का रिपीटेशन नहीं करना है, बार बार एक ही पॉइंट को नहीं बोलना है। डोंट साइलेंट फॉर ए लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक साइलेंट नहीं रहना है। एंड डोंट स्पीक रैंडमली, और रैंडमली भी नहीं बोलना है, मतलब एक तरीका होता है जैसे जैसे वन बाय वन करके बोलते हैं, ऐसे ही बोलना है, ना कि आपको बीच में से ही शुरू कर देना है। तो दीज आर सम पॉइंट्स जिन्हें आप यूज करके अपने जीडी को इंप्रेसिव बना सकते हो। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।